इस ऑपरेशन में मेरी टीम के 12 लोग मारे जा चुके हैं। अब इस ऑपरेशन को कामयाब करे बगैर मैं वापस नहीं जा सकता था। मैंने कैसे भी करके उसके बंकर को ढूंढ निकाला जहां वो छुपा बैठा था। सबसे पहले मैंने उसके बॉडीगार्ड्स को मारा। उसने अपनी पिस्तौल निकालनी चाहिए तो मैंने एक छलांग लगाकर उसके हाथ से वो पिस्तौल गिरा दी। जब उसको लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता तो उसने साइनाइड की पिल चबाने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ मरोड़ कर उस पिल को गिरा दिया और मैंने कहा, अडोल्फ हिटलर, मैं तुम्हें इंसानियत पे किए गए अपराध के लिए गिरफ्तार करता हूँ। अच्छा, ये हिटलर वाली फैंटेसी बड़ी पुरानी है जिसमें कि आप टाइम ट्रैवल करके हिटलर को मारने जा सकते हैं। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल है? अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप फिक्शनल राइटर से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट वगैरह से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ पॉसिबल है, लेकिन एक हद तक। वो हद ये है कि हम अभी केवल फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, और फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहां पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ब्लैक होल, तो वहां पर समय थोड़ा सा धीरे बीतेगा एज कंपेयर टू जो लोग ब्लैक होल के पास नहीं है। तो चूंकि आपके लिए समय धीरे बीत रहा है और वो लोग बूढ़े होते चले जा रहे हैं, तो वापस जब आप उन लोगों से मिलने जाएंगे तो वो बूढ़े हो चुके होंगे और आपकी उम्र वैसी सी होगी। तो एक तरीके से आप उनके भविष्य में चले गए। दूसरा तरीका है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चल सकें या उसके आसपास, तो भी आपके लिए जो समय है थोड़ा धीरे चलेगा और आप एक तरीके से उन लोगों के भविष्य में पहुंच जाएंगे जो नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे। ब्लैक होल वाला तरीका इंटरस्टेलर मूवी में भी इस्तेमाल किया, आपको मालूम ही है। अच्छा, ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। वाकई में स्कॉट कैली, जो कि 1 साल के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे और उनके जो ट्विन ब्रदर थे वो धरती पे थे, तो जब स्कॉट कैली वापस धरती पर आए तो वो अपने जुड़वा भाई से लगभग लगभग 1/100 सेकंड छोटे हो गए। मतलब कि स्कॉट कैली 1/100 सेकंड भविष्य में जा चुके हैं। आप जीपीएस के बगैर तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जीपीएस काम ठीक से करे इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि धरती के ऊपर जो घड़ी है और ऊपर सैटेलाइट में जो घड़ी है वो दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड हों। क्योंकि सैटेलाइट वाली जो घड़ी है वो थोड़ा सा धीरे चल रही है, तो हर कुछ दिनों में धरती की क्लॉक और सैटेलाइट के अंदर रखी हुई क्लॉक को आपस में सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। उनको माइक्रो सेकंड आगे पीछे करना पड़ता है ताकि धरती के ऊपर जीपीएस ठीक से चल पाए। और चूंकि धरती के कोर वाला हिस्सा थोड़ा धीरे घूम रहा है एज कंपेयर टू धरती का सरफेस, और ये बिलियन ईयर से घूम रहे हैं, ये बात प्रूव की गई कि किस तरीके से धरती का कोर इसके सरफेस से लगभग लगभग 2.5 साल छोटा है। और जहां तक पास्ट में जाने की बात है, तो पास्ट में जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप पास्ट को देख जरूर सकते हैं। कैसे? एक्चुअली हर वक्त जो तारे आप देखते हैं वो बिलियन ईयर पुराने हैं, मिलियन ईयर पुराने हैं। मतलब कि आप उसका पास्ट देख रहे हैं। और केवल तारों में नहीं, आप शीशे में अगर खुद को भी देखते हैं तो कभी प्रेजेंट में नहीं देख सकते। हम कभी प्रेजेंट देख ही नहीं सकते, हम केवल और केवल पास्ट ही देख सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम केवल और केवल ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को बदल नहीं सकते। तो फिर इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप इस वक्त पास्ट नहीं देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर आज हमारी एक एक हरकत दर्ज हो रही है। आर वी एक्चुअली मेंटेनिंग डेटा ताकि हमारे वंशज अपना पास्ट देख सकें? खैर, दुनिया में कई सारी फैंटेसीज हैं जो कि बड़ी कॉमन है और बड़ी पुरानी है। इंसान का हवा में उड़ना, गायब हो जाना, इनविजिबल मैन, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, टाइम ट्रैवल। लेकिन इनमें से टाइम ट्रैवल नया है, बहुत नया। इतना नया कि पहली बार टाइम ट्रैवल शब्द का इस्तेमाल ही 1895 में हुआ था, जो कि बहुत नया है। और 1895 के ठीक 10 साल बाद 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने पेपर पब्लिश करके ये बताया कि आखिर ये किस तरीके से पॉसिबल है। पर जाहिर सी बात है कि 1895 में छपी ये नॉवल टाइम मशीन, जिसके राइटर जी.एच. वेल्स थे, उन्हें भी अपने रीडर्स को ये बताना था कि आखिर फ्यूचर में जाना पॉसिबल कैसे है। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूब है और वो क्यूब एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है और जी डायरेक्शन में है। तो एक और नया डायमेंशन कंसिडर कीजिए, वो है टाइम। तो अगर कोई क्यूब एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है और जी डायरेक्शन में है और टी डायरेक्शन में नहीं है, तो क्या ये क्यूब एग्जिस्ट करेगा? नहीं। और जिस तरीके से एक्स डायमेंशन में आगे जाना पॉसिबल है, वाई डायमेंशन में आगे जाना पॉसिबल है, तो क्यों नहीं इस टी डायमेंशन में भी आगे जाना पॉसिबल होगा? खैर, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि किस तरीके से ये स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही चीज़ है जिसको हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। मगर ये बात बड़ी अजीब है कि ऐसे कैसे हो गया कि लोगों ने कभी टाइम ट्रैवल के बारे में 1895 से पहले सोचा ही नहीं। यहाँ तक कि टाइम ट्रैवल शब्द का इस्तेमाल ही 1895 में पहली बार हुआ। इसकी 3 वजह हो सकती हैं। पहला कि ये वो समय था जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ रही थी। अगर किसी व्यक्ति से आप 17वीं 18वीं शताब्दी में पूछते कि आपके बच्चों के लिए जीवन कैसा रहेगा, तो वो व्यक्ति कहता कि कैसा रहेगा, सेम ही तो रहेगा।
तो ये आइडिया कि आगे आने वाला भविष्य बदल सकता है, ये लोगों के दिमाग में ही नहीं था ये। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही थी। आपके ट्रेन, जिप, साइकिल, बॉटल, नई नई एडवांसमेंट आ रही थी। तो ये सोचना लाजमी था कि और कितनी तेजी से ये चीज़ें बदलेंगी। दूसरा, 19वीं शताब्दी एंड होने जा रही थी। 1895, एक शताब्दी एंड होने जा रही थी। तो लोगों का ये सोचना भी लाजमी था कि अगली शताब्दी के लोग किस तरीके के होंगे। इसके अलावा ये समय डार्विन और डार्विन के जैसे लोग जिन्होंने ये बताया कि दुनिया 6000 साल पुरानी नहीं है, फॉसिल के एविडेंसेस पर इसने भी इस बात को जन्म देने की शुरुआत की कि अगर पुराने जीव इस तरीके से बदल सकते हैं तो आगे आने वाले समय में क्या बदलाव रहेगा। भले से हमने 19वीं शताब्दी में ये सोचा हो कि भविष्य कैसा रहेगा और 20वीं शताब्दी में भी हमने सोचा भविष्य कैसा रहेगा, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जब लोगों ने सोचा कि भविष्य कैसा रहेगा तो वो भविष्य बड़ा उज्जवल था। लेकिन आज की तारीख में जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो बड़ा डिस्टोपियन सोचते हैं कि भविष्य बड़ा बर्बाद रहेगा। चाहे वो एवटार मूवी हो, जो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे भविष्य की कल्पना हमेशा डिस्टोपियन होती है। हम अपने जैसी स्पीशीज, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, इनके रिकॉर्ड भी शायद कभी न तोड़ पाएं कि जितना समय इन लोगों ने धरती पे बिताया, हम इन लोगों के कंपैरिजन में बहुत कम शायद इस धरती पर जिंदा रहें। ख्याल अपने आप में कितना डराने वाला है कि ये इंसानियत, ये वीडियोस, ये हम, ये शायद नहीं रहे, कि ये शायद कुछ भी नहीं रहे। पर देखा जाए तो टाइम ट्रैवल से ज्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमिना टाइम का है। टाइम एक ऐसी चीज है, जब तक आपसे कोई पूछे नहीं तो आपको मालूम है कि टाइम क्या है, और जैसे ही आपसे कोई पूछे तो आप टाइम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्या टाइम बह रहा है, नदी की तरह है? क्या समय बीतता है? या आप समय बचाते हैं तो समय क्या मनी की तरह है जिसको आप इकट्ठा कर सकते हैं, धीरे धीरे खर्च करेंगे, बचा सकते हैं? या समय एक डायमेंशन है XYZ की तरह जिसमें आप आगे और पीछे छलांग मार सकते हैं? लेकिन अगर आप देखें तो इन तीनों ही चीजों में तो हमने केवल और केवल टाइम को समझने के लिए एक मेटाफर दिया है कि वो नदी की तरह बह रहा है, पैसे की तरह है, डायमेंशन की तरह है। और टाइम क्या है? क्या टाइम एक यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? क्या टाइम खुद ब खुद किसी स्मॉलर यूनिट का बना हुआ है? जिस तरीके से एक H2O का मॉलिक्यूल अगर आप अपने हाथ में रखेंगे तो आप नहीं बता सकते कि ये अगर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो पानी बन जाएगा, वेटनेस होगी उसके अंदर में, उसकी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, उसकी कितनी सारी इमरजेंट प्रॉपर्टीज होंगी। क्या टाइम भी एक इमरजेंट प्रॉपर्टी है? शायद नहीं पता। लेकिन टाइम ट्रैवल केवल और केवल फैंटेसी नहीं है, ये अपने साथ कई सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को भी हैंडल करने की कोशिश करती है कि अगर आप टाइम ट्रैवल करके इतिहास में जाते हैं तो क्या ये मॉरली सही है कि आप उसको बदलें? मोरालिटी का क्वेश्चन। अगर आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाकर के खुद से ही मिलने की कोशिश करते हैं तो क्या आपको याद नहीं होगा कि आपके बचपन में भी आपसे कोई मिलने आया था? तो फ्री विल कैसे? ये तो डेस्टिनी हो गई। जो चीज होनी थी वही कराने में आप लगे हुए हैं, जैसे कि टेनेट मूवी। सवाल बहुत और आंसर बहुत कम। तो हम लोग डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बना रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे रिसोर्सेज हैं और सभी के लिंक हैं। तो मैं आपको जावेद अख्तर की एक ऐसी नज़्म के साथ छोड़ करके जाना चाहता हूँ जो अपने अंदर इन सभी आइडियाज़ को इनकैप्सुलेट करे हुए है। ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आप टाइम ट्रैवल और टाइम के आइडिया से फैसिनेटेड हैं तो मुझे पता है कि ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर की जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। किधर से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है? ये जैसे पत्ते हैं बहते पानी की सतह पर, जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ हैं अभी वहाँ हैं और अब है ओझल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है। ये वक्त क्या है? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों? इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हों। न कोई आइंदा न गुज़िश्ता, जो हो चुका है हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये है मुमकिन, सच ये हो कि सफ़र में हम हैं, गुज़रते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुज़रता है वो थमा है। गुज़रता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है किसे पता है। ये वक्त क्या है?